ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक अब ख़त्म होना पड़ेगा। दुनिया हम पे हंस रही है। गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं। मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक़ है। खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इस्लाह के अंदर। बानी पीटीआई ने कह दिया मंजर आम पर आने का वक्त आ गया। 9 मई के बाद से गायब हमाद अजहर अचानक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। बताया मुराद सईद समेत तमाम रोपोस्ट रहनुमा भी बाहर आएंगे, किसी सूरत नहीं झुकेंगे। खबर मिलते ही इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने पहुंची। हमाद अजहर पुलिस के आने से पहले ही पेशावर के लिए रवाना हो गए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी। तहरीक इंसाफ और JUI ने एक बार फिर शहर इक़्तिदार में बैठक लगा ली। उमर अयूब की क़यादत में अपोजिशन बाकी मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल देने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन पर हमले के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पुलिस की दर्ज FIR मुस्तरद कर दी। खबरदार किया दोबारा ऐसा वाकया हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइंदा अगर ऐसा हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन बोले आज नहीं तो कल फस्ताई ताकतों को बानी PTI से बात करना ही होगी। आजम सवाती ने कहा जो मेरे साथ हुआ वही मेरे साथियों के साथ भी हुआ। मेरी FIR सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा हमले के मुकदमात में दहशत गर्दी की दफात शामिल होनी चाहिए। रऊफ हसन पर हमला तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हमला है। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। हर शहरी जो है वो मोतबर है। पूरी संजीदगी के साथ इस मुकदमे को लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें पुलिस एक टीम की सूरत में देख रही है एंड दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज। PTI रहनुमा रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात। पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन जहांगीर भट्टो करेंगे। वफाकी पुलिस ने CCTV डेटा इकट्ठा कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं कि हमला अफसोसनाक है। पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत अचानक बिगड़ गई। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने यास्मीन राशिद की सेहत तशवीशनाक करार दे दी। इमरजेंसी से वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई है। गुज़िश्ता रोज से कुछ खा न सकी। यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। आईन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आईन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा अदालत को जो कहना है वो अपने फैसलों में लिखें। जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं इनके लिए भी आईन कहता है कि अपनी हुदूद में काम करें। स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अरकान असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। तौहीन अदालत के मामले की सेनेट में गूंज। तलाल चौधरी बोले पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। साकिब निसार ने मुझे पैगाम भेजा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। पूरी महसिब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। किसी महसिब दुनिया में अदालतें किसी काम के शहरी को भी नोटिस नहीं करती। फैसल सब्जवारी ने कहा हमारी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, किसी को भी किसी का प्रॉक्सी कह दिया जाता है। तौहीन तो किसी की भी हो सकती है, क्या इस पर भी कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम केस। बानी पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त। जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़्क़ा की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने इब्राहिम रईसी की खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अतातारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। बानी पीटीआई ने मना किया था, पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर नहीं लाना। मैंने रोज़ की साजिशों से तंग आकर सब कुछ बोल दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं अब वो नाराज़ हैं। पार्टी और कमेटी से निकाला, किसी और चीज़ से निकालना है तो निकाल दें, शो कॉज से फ़र्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई के साथ रहूं और रहूंगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था और जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया तो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के अरकान जो हैं वो मज़ार कायद पर नंगे पाँव आए और यहाँ होमेज पे किया था। जो मुल्क के एक मोहसिन हैं वो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी वो मोहसिन ही रहते हैं। कत्ल भी हो जाए तब भी टेबल पर बैठना होता है। बीबी शहीद ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ा। बानी पीटीआई को कहा था पंजाब की भी असम्बलियाँ तोड़कर गलती की। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी के मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन बनाने वाले नंगे पाँव मज़ार कायद आए थे। पाकिस्तान में मसाइल ज़रूर हैं, हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। गर्मी की शदीद लहर। कराची से खैबर तक पारा हाई। सूरज आग बरसाने लगा। नौशहर फिरोज में पारा 50 डिग्री पार कर गया। जैकबाबाद, मोइनजोदड़ो, बहावल नगर और सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक, लेकिन शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में पारा 42, शिद्दत 46 डिग्री। मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। 27 मई तक सिंध पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। माहिरीन का आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए आवाम का एहतजाज, मुजाहरे। इंटर के इम्तहानात का 28 मई से निकाल मुमकिन नहीं। इम्तहानात 1 जून से होंगे। कराची इंटर बोर्ड ने वज़ीर तालीम बोर्ड से इम्तहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग ली। कहा मैट्रिक और इंटर के 21 इम्तहानी मराकज़ का यकसा होना वजह है। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे भी इन्हीं मराकज़ पर लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम बोर्ड और जामियात ने इजलास तलब कर रखा है, बैठकर मसले का हल निकालेंगे। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हीट वेव में लोड शेडिंग के सबब कोई इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक पर FIR होगी। सिंध असम्बली इजलास से खिताब रुकने असम्बली MQM मुजाहिर आमिर ने कहा कि 80 से 85% रिकवरी वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। क्या के इलेक्ट्रिक से रुजू करेंगे? नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया, बहुत सारे इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सईद खनी ने के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के खिलाफ जुमे को मुलाकात रखी है। दीगर अरकान को भी दावत देता हूँ अपनी नुमाइंदगी इस मीटिंग में करें। वफाकी हुकूमत का बजट में सख्त माशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। बजट सरप्लस से मुतालिक सूबों से तस्दीक कराई जाएगी। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। आलमी इदारे ने सिफारिशात पेश कर दी। कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत को शराइत पर मुकम्मल अमल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीख में पहली बार विफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। आइंदा माली साल का बजट 24 मई को पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास भी 24 मई को सुबह 11 बजे होगा। मंजूरी के बाद दोपहर 3 बजे बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम, फाइनेंस बिल और सूबाई फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी ली जाएगी।
3600 से ज्यादा नॉन फॉलोअर की सिम ब्लॉक कर दी गई। नॉन फॉलोअर की सिम ब्लॉक करने में जॉइंट वर्किंग ग्रुप को परेशानी का सामना। FBR यौमिया 5000 नॉन फॉलोअर का डाटा फराहम कर रहा है। लाखों नॉन फॉलोअर की सिम मरहलावार ब्लॉक की जाएंगी। FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नॉन फॉलोअर की फहरिस्त दी जा चुकी। अदालती रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफती तंजीमों ने पैमरा नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन आज़ादी सहाफत और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट का मुश्तरका इजलास। एलामिये में कहा गया पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी है, फौरन वापस लिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।